आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज फिर से हम जो आपके लिए क्लास चल रही है रोजगार वेद अंकित की सामान्य ज्ञान की जो बुक आई हुई है, जिसमें सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, चाहे किसी भी एग्जाम में आपके पूछे हुए हैं। 11,000 प्लस क्वेश्चन है। इस बुक का जो है कंप्लीट रिवीजन आपको करा रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है पास के बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। आपकी स्टैटिक जीके कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने स्टैटिक जीके का रिवीजन नहीं किया है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर स्टैटिक जीके का रिवीजन कर सकते हैं। इतिहास हमारा चल रहा है 12 बजे क्लास, और आपकी जो शाम को 7 बजे क्लास है वो हमारी चल रही है बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी का चैप्टर नंबर आज हम डिस्कस करेंगे 4 नंबर चैप्टर, यानी 4 नंबर चैप्टर पर पहुंच चुके हैं। पिछले चैप्टर आपने नहीं देखे तो आप प्ले लिस्ट में जाएंगे, वहाँ से मिल जाएंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है पोषक तत्व, जिससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं एसएससी में, अदर एग्जाम्स में, वो आज हम डिस्कस करेंगे। पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, पीडीएफ आपसे वहाँ मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम। तो पहला क्वेश्चन आपसे कहता है निम्नलिखित में से कौन से विटामिन को मानव शरीर में संश्लेषित किया जा सकता है। यूपीएसआई 22/12/2017 शिफ्ट 3 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि विटामिन सी को, विटामिन ए को, विटामिन ई को या विटामिन बी 3 को। तो फर्स्ट नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंट, जो विटामिन बी 3 होती है इसको हम जो है अपने शरीर में जो है संश्लेषित कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है। यूपीएसआई 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सेब में, अमरूद में, अंगूर में या एवोकाडो में। तो यहाँ सेकंड नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंस क्या हो जाएगा, जो एवोकाडो है आपका उसमें क्या है कि भरपूर मात्रा में विटामिन ई पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर हम 3 पर बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें निम्नलिखित का अभाव होता है। यूपीपीसीएस 2019 में पूछे हुए क्वेश्चन है, क्या लौह, कैल्शियम, पोटेशियम या आपको मैग्नीशियम। तो थर्ड नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंट, इसमें क्या लौह का अभाव अभाव होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पर हम, मज्जा कोलेजन के गठन में कौन सा विटामिन मदद करता है। यूपीएसआई 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, विटामिन ए, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12, विटामिन सी। तो फोर्थ नंबर की जब हम बात करेंगे डिफरेंट, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। जो कोलेजन के गठन में कौन सा विटामिन मदद करता है, तो विटामिन आपको विटामिन सी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे हम यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कहता है, 5 नंबर कहता है पोषण की वह कौन सी विधि है जिसमें जीव मृत और क्षयकारी पदार्थ से पोषक तत्वों का घोल के रूप में ग्रहण करते हैं। यूपीएसआई 2020 जो है आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्या सुपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण, परजीवी पोषण या मृत पोषित पोषण। तो 5 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंट, जो आपके राइट आंसर होगा आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मृत पोषित पोषण आपका सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर की हम बात करेंगे यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम की मात्रा में वृद्धि करता है। यूपीएसआई 2021 में पूछे हुए क्वेश्चन है आपका, क्या विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन सी या आपका विटामिन डी। तो यहाँ पर 6 नंबर की बात करेंगे यहाँ पर, तो आपको कौन सा है कैल्शियम की मात्रा वृद्धि करता है, वो आपको विटामिन डी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा और विटामिन भी आपका डी हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 पर हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा ओमेगा 3 वसा अम्ल का सबसे अच्छा स्रोत है। यूपीएसआई 2021 में पूछे हुए क्वेश्चन है, क्या धान्य तेल, सार्डिन, पोर्क या गेहूं उत्पाद। तो 7 नंबर का जो आंसर का डिफरेंट क्या है, सार्डिन जो है ओमेगा 3 वसा अम्ल का सबसे अच्छा स्रोत है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, इनमें से कौन सा पोषक तत्व शरीर मानव आहार के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत है। यूपीएसआई 2021 में पूछे हुए क्वेश्चन है, क्या वसा फैट्स है, फाइबर है या हम ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट जो है विटामिन सी कॉम्प्लेक्स है या कार्बोहाइड्रेट है। तो 8 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंट, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, आपका जो कार्बोहाइड्रेट है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 9th नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस विटामिन को फाइलोक्विनोन भी कहा जाता है। यूपीएसआई 2021 में पूछे हुए क्वेश्चन है, विटामिन सी को, विटामिन के को, विटामिन बी 1 को, विटामिन डी 3 को। तो 9th नंबर का जो आंसर होगा क्या क्या हो जाएगा यहाँ पर, जो फाइलोक्विनोन कहा जाता है वो विटामिन बी को कहा जाता है, वो सॉरी विटामिन के को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करेंगे यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है। यूपीएसआई 2021 में पूछे हुए क्वेश्चन है, क्या विटामिन बी 1 की, विटामिन के की, विटामिन सी की या विटामिन डी की। तो 10th नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंट से विटामिन के की कमी से हमारे शरीर में जो है रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो जो ब्लड है आपका लगातार बहता रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी सॉरी
ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 11th नंबर की बात करेंगे, 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए रिक्त को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यूपीपी जेल वार्डर 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका कि ईसी कैंडल को, डोइजी एंड जेम को, कार्ल लिनियस को या आपका स्टैंड फोर्स मूर को। तो यहाँ पर बात करेंगे 11th नंबर क्वेश्चन की, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, डोइजी एंड डैम को दिया गया था, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है तो डियर फ्रेंड्स लाइक जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और पास के बेल आइकन को जरूर दबा लेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। इतना सा ही हमें सपोर्ट चाहिए आपके लिए, हम जो है इतना जो है इस बुक का जो है आपको आपके एग्जाम से पहले पूरी जो है बुक रिविजन करा देंगे डियर फ्रेंड्स। तो हमें सिर्फ इतना सा ही सपोर्ट चाहिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और पास के बेल आइकन को जरूर दबा लेंगे। वीडियो को लाइक तो आप कर ही सकते हैं। 12th नंबर पर हम पहुंचते हैं, संतरे में बहुतायत में होता है। यूपी ट्रिपल एस सी पैट जो 2021 में हुआ था, उसमें जो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि विटामिन सी में, विटामिन ए या विटामिन बी है, इनमें से कोई नहीं। तो 12th नंबर का आंसर होगा जो संतरे में होता है वो विटामिन सी जो है अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बात आती है यहाँ पर जो है आपकी 13 नंबर क्वेश्चन है, नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है। यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2021 में पूछे हुए क्वेश्चन है कि साइट्रिक अम्ल के कारण, एसिटिक अम्ल के कारण, ऑक्जेलिक अम्ल के कारण, फॉर्मिक अम्ल के कारण। तो 30 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंट, जो नींबू है वो साइट्रिक अम्ल के कारण खट्टा होता है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 40 नंबर की हम बात करेंगे, यहाँ पर विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है। यूपी पुलिस कांस्टेबल जो 2018 में परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया था कि विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या, पैटोथेनिक एसिड, बायोटिन, एस्कॉर्बिक एसिड या फॉलिक एसिड। तो यहाँ 40 नंबर की हम बात करेंगे डिफरेंट, तो क्या हो जाएगा, जो B7 है उस विटामिन को हम कहते हैं बायोटिन, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। और 15 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं हम, तो इसमें आपसे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जन्म में घुलनशील होता है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 की जो आपकी हुई थी परीक्षा, उसमें पूछा गया था विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन सी या विटामिन ए। तो 15 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंट, जो विटामिन सी है आपकी वो जल में घुलनशील होती है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। 16 नंबर पर हम बात करते हैं विटामिन B12 का रासायनिक नाम लिखित में से कौन सा है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में पूछे हुए क्वेश्चन है कि कोवालमिन है, नियासिन है, थाइमिन है आपका, या आपका राइबोफ्लेविन है। तो 16 नंबर का जो आंसर होगा क्या हो जाएगा आपका, तो जो कोवालिन है हम किसको बोलते हैं, कोवालमिन किसे बोलते हैं, तो विटामिन B12 को कोवालमिन हम नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ेंगे हम यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन पर। 17 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, निम्नलिखित में से क्या कार्बोहाइड्रेट का एक रूप नहीं है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में पूछे हुए क्वेश्चन है, क्या स्टार्च, ग्लूकोज, गैलेक्टोज या रेनिन। तो 17 नंबर की हम बात करेंगे डिफरेंट, तो कार्बोहाइड्रेट का एक रूप नहीं है, कौन सा, रेनिन नहीं है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 18 नंबर की बात करेंगे, सूर्य प्रकाश के संपर्क में आने से मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 में पूछे हुए क्वेश्चन है आपका, क्या ए होता है, बी होता है, सी होता है या डी होता है। तो 80 नंबर की हम बात करेंगे डिफरेंट, तो आपका क्या होता है, सूर्य के प्रकाश के संपर्क में, तो विटामिन डी हमको प्राप्त होता है सूर्य के प्रकाश से, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। 19 नंबर पर आते हैं हम, क्या ब्रॉयलर चिकन भरण क्या है। एमपी पुलिस कांस्टेबल 2017 में पूछे हुए क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन नंबर ए की बात करेंगे हम, भरपूर संपूरक के साथ पर्याप्त मात्रा में वसा एवं पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट से भरपूर प्रोटीन। ऑप्शन नंबर बी का बात करेंगे, मिश्र खाद्यान्न की उच्च मात्रा। सी की बात करेंगे, प्रोटीन एवं वसा से भरे हुए घटक, या विटामिन डी की बात करेंगे, विटामिन से भरपूर संपूरक भोजन। तो 19 नंबर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन पर, अपनी आंखों को स्वस्थ रखने के लिए हमें आहार में इसे सम्मिलित करना चाहिए। एमपी पुलिस कांस्टेबल 2017 में पूछे हुए क्वेश्चन है कि विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन सी या विटामिन ए। तो 20 नंबर का जो आंसर होगा आपका, क्या हमें शामिल करना चाहिए, तो विटामिन ए उसमें शामिल करना चाहिए, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है। HSSC पुलिस कांस्टेबल 2016 में पूछे हुए क्वेश्चन है, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन सी या इनमें से कोई नहीं। तो 21 नंबर की हम बात करेंगे डिफरेंट, तो टमाटर में पाया जाता है आपको कौन सा, विटामिन सी, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, और विटामिन बी आपका सी पाया जाता है। इसी के साथ आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर, कौन सा प्राथमिक पोषक तत्व आपका HSSC SI मेल 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सल्फर है, कोबाल्ट है, सोडियम है या पोटेशियम है। तो 22 नंबर की हम बात करेंगे डिफरेंट, तो पोषक तत्व जो है आपका क्या है, पोटेशियम, तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा।
23 नंबर की क्वेश्चन की बात करेंगे, पोषक तत्वों की आवश्यकता का मानक रिक्त द्वारा जो है किया गया है। HSSC फीमेल 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि निकोलस, ऑर्गन, पाकर या ऑनर या स्काउट। तो यहाँ पर हम स्टाउट, यहाँ पर 23 नंबर का जो आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा, जो ऑनर और स्टाउट है आपका वो क्या है, एक तरीके से पोषक तत्वों की आवश्यकता का मानक ऑनर और स्टाउट द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन पर जब हम आते हैं तो 24 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है। HSSC मेल 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि थायमिन नहीं है, राइबोफ्लेविन नहीं है, फॉलिक एसिड नहीं है या एस्कॉर्बिक एसिड नहीं है। तो 24 नंबर का जो आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो जो एस्कॉर्बिक एसिड है आपका वो बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 25 नंबर की बात करेंगे, कैप्साई जो है कैप्साइसिनोइड्स या कैरोटीनॉइड्स या फिनोलिक्स या विटामिन निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले प्रमुख रसायन हैं। एसएससी सीजीएल प्री 2022 में पूछे हुए क्वेश्चन है कि मूली में, गाजर में, लहसुन में या मिर्च में। तो 25 नंबर की हम बात करेंगे डिफरेंट, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मिर्च में जो हमारे ये सब पाए जाते हैं। और इसी के साथ हम बढ़ेंगे यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन पर। आमतौर पर प्रयोग किए जाने वाले विटामिन बी सम्मिश्रण में कितने विटामिन सम्मिलित होते हैं। एसएससी एमटीएस 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका। जब हम ऑप्शन की बात करेंगे यहाँ पर तो क्या आपके 8 होते हैं, 12 होते हैं, 10 होते हैं, 6 होते हैं। तो 26 नंबर की हम बात करेंगे डिफरेंट, तो क्या होते हैं, 8 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। 27 नंबर की हम बात करेंगे, अमीनो अम्ल को अक्सर रिक्त के निर्माण खंड के रूप में संदर्भित किया जाता है। CHSL 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि शर्करा, कार्बोहाइड्रेट, वसा या प्रोटीन। तो 27 नंबर की हम बात करेंगे डियर फ्रेंड, तो जो अमीनो अम्ल को अक्सर किसके खंड, प्रोटीन निर्माण के खंड के संदर्भित किया जाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लास आपको फिर से अच्छी लग रही हो तो आप जो है वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे डियर फ्रेंड्स। आपसे सिर्फ इतना सही सपोर्ट हम मांग रहे हैं कि आपके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप हमारे लिए वीडियो को लाइक जरूर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर हम। विटामिन B12 आमतौर पर रक्त में मौजूद नहीं होता है। CHSL 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि दुग्ध उत्पादों में, मत्स्य उत्पादों में, कुक्कुट उत्पादों में, वनस्पति आधारित खाद्य पदार्थों में। तो 28 नंबर का आंसर कौन सा होगा डिफरेंट, जो विटामिन B12 है आपका वो वनस्पति आधारित खाद्य पदार्थों में आप जो है मौजूद नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन आपका आता है, मार्च 2021 तक के अनुसार मान्य अनिवार्य विटामिन कितने हैं। एसएससी CHSL 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 13, 15, 11 या 9। तो 29 नंबर की हम बात करेंगे डिस्प्लेंट, तो 13 यहाँ पर कितने हैं हमारे विटामिन है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 30 नंबर की बात करेंगे, हम रिक्त रसायन मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। एसएससी CHSL 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि साइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या आपका अमीनो अम्ल या ऑक्जेलिक एसिड। इसी के साथ अब बढ़ेंगे यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन पर। तो 31 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है यहाँ पर कि मोनोसेकेराइड कार्बन अणुओं के किस समूह से संबंधित है। CHSL 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्ल, लिपिड या प्रोटीन। तो 31 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। 32 नंबर की हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसमें प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। HSSC CGL 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, सेब, सोयाबीन, गेहूं या मूंगफली। तो 32 नंबर का जो आंसर का डिफरेंस क्या है, इसमें जो प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है वो होती है सोयाबीन में। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन पर हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पर बात करेंगे प्रोटीन कितने अमीनो एसिड से इकट्ठा किया जाता है। CHSL 2020 में पूछे हुए क्वेश्चन है क्या 10, 5, 20 या 5। तो यहाँ पर 33 नंबर की जब बात करेंगे यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 20 जो है यहाँ पर सही। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 34 नंबर पर आते हैं हम, हमारे भोजन में स्टार्च और चीनी रिक्त के रूप में है। MTS 2021 में पूछे हुए क्वेश्चन है, प्रोटीन के रूप में, वसा के रूप में, विटामिन के रूप में, कार्बोहाइड्रेट के रूप में। तो 34 नंबर की हम बात करेंगे डियर फ्रेंड, तो जो हमारे भोजन में स्टार्च और चीनी होती है वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में होती है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 35 नंबर पर हम आ चुके हैं डियर फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा जीव शरीर के बाहर की खाद्य सामग्री को तोड़ता है फिर उसे अवशोषित करता है। SSC MTS 2021 क्या टिक या लिचेस या खमीर या जू। तो यहाँ पर 35 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा डिफरेंस, यहाँ पर तो जो खमीर होता है वो ऐसा करता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ हम बढ़ेंगे यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन पर। तो 36 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है यहाँ,
निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में उच्चतम प्रति ग्राम कैलोरी मान होता है? यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि घी में, मक्का में, चावल में या मांस में। तो 36 नंबर का जो आंसर का डिफरेंस क्या हो जाएगा? घी में जो है आपका क्या होता है, उच्चतम प्रति ग्राम कैलोरी मान होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 37 नंबर की बात करते हैं हम। संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग यूएसडीए के दिशा निर्देशों के आधार पर 30 वर्ष से अधिक उम्र वाले स्थानबद्ध पुरुषों और महिलाओं के द्वारा दैनिक कैलोरी का ग्रहण कितना जो है होना चाहिए। तो कहाँ पूछा गया क्वेश्चन? यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस 2019 में पूछा गया है कि 16,000 से 2,200 कैलोरी, 1,000 से 2,000 कैलोरी, 1,000 से 1,400 कैलोरी या फिर आपका 16 से 2,400 कैलोरी। तो 37 नंबर का जो आंसर का डिफरेंस है, जो 1600 से 2,400 कैलोरी हमारी जो है होनी चाहिए। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 38 नंबर की हम बात करते हैं तो 38 नंबर में क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा फास्फोरस का एक प्रमुख स्रोत है? यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है कि आलू, आंवला, संतरा या दूध। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर 38 नंबर का? तो हो जाएगा आपका दूध, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका। फास्फोरस का एक प्रमुख स्रोत कौन है? आपका दूध। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाएगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे हम यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन पर। पोषक तत्वों की 6 श्रेणियां कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और रिक्त हैं आपकी। यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस 2016 में पूछा गया है कि दूध है, स्वस्थ पेय है, पानी है, स्वस्थ भोजन है। तो यहाँ पर 39 नंबर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? पानी इज दी राइट आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 40 नंबर की हम बात करेंगे यहाँ पर। तो पोषक तत्व कैनबेरी, स्ट्रॉबेरी और रास्पबेरी में कौन सा खनिज पाया जाता है? यूपी ट्रिपल एस सी मंडी परिषद परीक्षा जो हुई थी 2018 की, उसमें पूछा गया था। आयरन, मैग्नीज, आयोडीन या कैल्शियम। तो यहाँ पर 40 नंबर की बात करेंगे तो आपका जो पोषक तत्व कैनबेरी है, स्ट्रॉबेरी और जो रास्पबेरी है, उसमें मैग्नीज आपका पाया जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन की बात हम करेंगे। रक्त में प्रचुर मात्रा में विटामिन, खनिज बीटा कैरोटीन, विटामिन सी, फोलेट, आयरन, मैग्नीशियम, आपका केटोटिनॉइड या आपका फाइटोकेमिकल और प्रतिऑक्सीकारक जो है पाए जाते हैं। तो यूपी ट्रिपल एस सी मंडी परिषद की जो परीक्षा हुई थी 2018 में, उसमें पूछा गया था। तो राइट आंसर की जब हम बात करेंगे यहाँ पर इस क्वेश्चन की डिफरेंस, तो आपका 41 नंबर का जो आंसर होगा कौन सा हो जाएगा? गहरे जो है आपका, यहाँ पर देखते हैं आंसर की बात करेंगे तो क्वेश्चन दोबारा से देखते हैं कि रक्त में प्रचुर मात्रा में विटामिन, खनिज बीटा कैरोटीन, विटामिन सी, फोलेट, आयरन और मैग्नीशियम के केटोटिनॉइड या फिर आपका जो है फाइटोकेमिकल और प्रतिऑक्सीकारक ऑक्सीकारक जो है पाए जाते हैं। किसमें? दुग्ध उत्पाद में पाए जाते हैं, बेरी में, या गहरे हरे रंग के पत्तेदार साग में, या साबुन अनाज में। तो 41 नंबर का जो आंसर का डिफरेंट, जो गहरे हरे रंग का पत्तेदार साग होता है उसमें ये सब पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन की हम बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मुख्य रूप से पशु उत्पादनों, विशेष रूप से मांस और डेयरी उत्पादों में पाया जाता है? यूपी ट्रिपल एस सी संयुक्त चिकित्सा प्रति जो परीक्षा हुई थी 2015 में, उसमें पूछा गया था का B12, B9, B6 या फिर आपका B7। तो 42 का जो आंसर का डिफरेंस कौन सा पाया जाता है? विटामिन B12। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, जिसमें आपसे कहता है यहाँ पर 43 नंबर क्वेश्चन, घातक रक्ताल्पता वह स्थिति होती है जिसमें शरीर पर्याप्त मात्रा में स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाएं नहीं बना पाता, क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में रिक्त नहीं होता है। यूपी ट्रिपल एस सी मंडी परिषद परीक्षा 2018 में पूछा है क्या विटामिन B6 नहीं होती, राइबोफ्लेविन, फोलेट नहीं होता, या विटामिन B12 नहीं होता। तो 43 नंबर की जब बात करेंगे डिस्पेंड, तो जो पर्याप्त मात्रा में हमारा B12 उसमें नहीं होता है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 44 नंबर की बात करेंगे डिस्पेंड से यहाँ पर, बादाम कौन से विटामिन से संबंध है आपके? यूपी ट्रिपल एस सी मंडी परिषद 2018 में पूछा गया है। विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई या विटामिन डी। तो 44 नंबर का जो आंसर का डिफरेंस किससे संबंधित है? विटामिन ई से संबंधित है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 45 नंबर पर हम आते हैं, विटामिन ई से संबंधित कौन सा रासायनिक पदार्थ है? यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका, क्या टोकोफोरल है, बायोटीन है, कैल्सीफेरोल है या नेप्थेक्विनोन है। तो 45 नंबर की जब हम बात करेंगे डिफरेंट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? टोकोफेरोल जो है यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। जो विटामिन ई है टोकोफेरोल से संबंधित है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। वीडियो आपको फिर से जो है क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर देंगे डियर फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। आपसे सिर्फ इतना ही आग्रह है, आपसे हमें इतना ही सपोर्ट चाहिए, बाकी हम आपके लिए कंप्लीट इस बुक का रिविजन जरूर कराएंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे, खाना बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन अत्यधिक ताप के कारण आसानी से नष्ट हो जाते हैं? तो यूपी ट्रिपल एस सी होम्योपैथी परीक्षा 2018 में पूछा गया है। विटामिन ए, विटामिन डी,
विटामिन सी या विटामिन के। तो 46 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंट, जो विटामिन सी होती है वो आसानी से जो है नष्ट हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। 47 नंबर की बात करेंगे, किण्वन की जो प्रक्रिया होती है उत्पादन पहला विटामिन कौन सा है? तो यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस 2016 में पूछे हुए क्वेश्चन है कि किण्वन की प्रक्रिया में उत्पादन विटामिन सी होती है, विटामिन ए होती है, विटामिन बी12 होती है, विटामिन डी होती है। तो 47 नंबर की हम बात करेंगे डिफरेंट, तो विटामिन सी हमारी उत्पन्न होती है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी के साथ 48 नंबर क्वेश्चन पर हम आते हैं, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? यूपी ट्रिपल एस सी यूडीए एलडीए परीक्षा 2015 में जो हुई थी उसमें जो है विटामिन सी का रासायनिक नाम आपसे पूछा था कि एस्कॉर्बिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, साइट्रिक एसिड या टाइट्रिक एसिड। तो 48 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंट, एस्कॉर्बिक एसिड राइट आंसर आपका हो जाएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। इसी के साथ 49 नंबर पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील नहीं है? यूपी ट्रिपल एस सी मंडी परिषद 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। रेटिनॉल, थायमीन, राइबोफ्लेविन या नियासिन। तो 49 नंबर की हम बात करेंगे डिफरेंट, तो जो पानी में घुलनशील विटामिन नहीं है वो रेटिनॉल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन पर आ चुके हैं, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से है? यूपी ट्रिपल एस सी संयुक्त चिकित्सा परीक्षा 2015 में पूछा गया है। ऑप्शन ए की बात करेंगे ए बी डी ई, या फिर आपका बी की बात करेंगे तो ए सी डी ई, या सी की बात करेंगे ए डी ई के, या फिर आपको बात करेंगे डी ऑप्शन ए सी डी ई के। तो यहाँ पर 50 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंस क्या हो जाएगा? तो जो हमारी वसा में घुलनशील है वो ए डी ई के आपकी जो है वसा में घुलनशील है, और बाकी की सारी पानी में घुलनशील है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सुमेलिखित नहीं है? यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस 2016 में पूछा गया था। क्या विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है? विटामिन बी1 का थाइमिल है? विटामिन डी का रेटिनॉल है? विटामिन के का नेप्थोक्विनोन है? तो यहाँ पर कौन सा जो है गलत है? तो 51 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंट, जो विटामिन डी का नाम है वो रेटिनॉल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर गलत आपका हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 52 नंबर, विटामिन बी2 का रासायनिक नाम आपसे पूछा गया था यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस 2016 की परीक्षा में। क्या थाइमीन, रेटिनॉल है, एस्कॉर्बिक एसिड है या राइबोफ्लेविन है? तो विटामिन बी2 का जो रासायनिक नाम है आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइबोफ्लेविन। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ हम 53 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो 53 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? शरीर में तरल पदार्थों के संतुलन को बनाए रखने के साथ साथ हृदय की मांसपेशियों के सही तरीके से काम करने के लिए रक्त महत्वपूर्ण है। यूपी ट्रिपल एस सी मंडी परिषद परीक्षा 2018 में पूछा गया था कि कैल्शियम जरूरी है, आयरन या मैग्नीज या पोटेशियम। तो 53 नंबर की हम बात करें डिफरेंट, तो हमें पोटेशियम जरूरी है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 54 नंबर की हम बात करेंगे यहाँ पर, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की संतुलित आहार की सलाह के अनुसार अस्वस्थकर वजन बढ़ने से बचाने के लिए वसा कुल ऊर्जा सेवन के रक्त से अधिक नहीं होनी चाहिए। यूपी ट्रिपल एस सी मंडी परिषद 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 20%, 30%, 10% या 40%। तो 54 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंस कौन सा हो जाएगा? 30% से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 55 नंबर की बात करते हैं, भोजन में किस अवयव का सकल आपका कैलोरीफिक नाम सर्वाधिक होता है? यूपी ट्रिपल एस सी युवा कल्याण अधिकारी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। विटामिन, प्रोटीन, वसा या आपका कार्बोहाइड्रेट। तो 55 नंबर का आंसर क्या होगा डिफरेंस? वसा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 56 नंबर की हम बात करेंगे, कार्बोहाइड्रेट रक्त का ऊर्जा प्रदान करते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो रक्त ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो यूपी ट्रिपल एस सी मंडी परिषद जो परीक्षा हुई थी 2018 में, उसमें पूछा गया था 8 किलो कैलोरी ग्राम, 12 या 4 या आपका 16। तो 56 का जो आंसर होगा डिफरेंट 4 किलो कैलोरी ग्राम यहाँ पर होनी चाहिए। इसी के साथ बात करेंगे 57 नंबर क्वेश्चन की, यहाँ पर हम, मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? MPPCS प्री 2019 में पूछे हुए क्वेश्चन है। हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का या कार्बन का? तो 57 नंबर का जो आंसर डिफरेंट, ऑक्सीजन का प्रतिशत जो है सबसे अधिक होता है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। 58 नंबर की हम बात करेंगे यहाँ पर, तो 58 नंबर कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि और दांतों के निर्माण और मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? तो यूपीपीसीएस प्री 2015 में पूछे हुए क्वेश्चन है कि कैल्शियम, फॉस्फोरस, फ्लोरीन या आयोडीन। 58 का जो आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा? आयोडीन की हमारे दांतों के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, हड्डी और दांतों के लिए, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 59 नंबर आता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलिखित नहीं है? यूपीपीसीएस 2019 में पूछे हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कौन सा सुमेलिखित नहीं है आपका? तो यहाँ ऑप्शन की जब बात करेंगे यहाँ पर, तो विटामिन B6 धान के चोकर राइस ब्रेन, विटामिन B2 आपका
कॉड यकृ तेल, या विटामिन ई, या गेहूं के अंकुर तेल, या फिर विटामिन के अल्फा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। पढ़ेंगे 60 नंबर क्वेश्चन पर। 60 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। निम्नलिखित सब्जियों में से सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। यूपी पीसीएस मेंस 2016 की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मिर्च में, कुम्हड़े में, मटर में, या मूली में? तो 60 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका? मिर्च में जो हमारी क्या है, विटामिन सी पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। 61 नंबर की बात करेंगे हम। घाव भरने के लिए निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा विटामिन सहायक है? यूपी पीसीएस मेंस 2017 की परीक्षा में पूछा गया था। घाव भरने के लिए एक ही जरूरत है, बी की, या सी की, या डी की? तो 61 नंबर की जब हम बात करेंगे डिफरेंट, तो विटामिन सी की हमें आवश्यकता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रशुद्धतम स्रोत है? यूपी लोअर सब प्री जो एग्जाम हुआ था 2015 में, उसमें पूछा गया था विटामिन ए का प्रशुद्धतम स्रोत। सेब है, पपीता है, अमरूद है, आम है? तो 62 का जो आंसर होगा डिफरेंस, आम में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। 63 क्वेश्चन पर आते हैं। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? यूपी पीसीएस प्री 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ताड़ का तेल, नारियल का तेल, गेहूं अंकुर का तेल, या राई सरसों का तेल? तो 63 नंबर की हम बात करेंगे डिफरेंट, तो गेहूं और अंकुर का तेल जो होता है वो विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। 64 नंबर की हम बात करेंगे। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल्य है। यूपी पीसीएस प्री 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। लाइसिन में, एमाइलेज का, शर्करा का, या आपका तेल का? तो बासमती चावल पक्के जो दाने पकाने में लंबे हो जाते हैं किसके कारण? तो 64 का जो आंसर होगा डिफरेंस, एमाइलेज के जो है बाहुल होता है, इस वजह से जो है लंबे हो जाते हैं। 65 नंबर की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? यूपी पीसीएस प्री 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका। क्या कपास नहीं है आपका, या बाल नहीं है, लूता रेशम नहीं है, या खुर नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा डियर फ्रेंड्स? तो ऑप्शन नंबर 65 का जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? तो कपास जो है हमारा एक तरीके से राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर की बात करेंगे और इस क्लास का क्वेश्चन जो है लास्ट है और चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन को निर्गत नहीं करता है? यूपी पीसीएस मेंस 2016 की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऊष्मा, अवरक्त किरणें, एक्स किरणें, भारू धातु, जो भारी धातु लवण होती हैं वो? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? जो अवरक्त किरणें हैं वो हमारी प्रोटीन को जो है विकृत नहीं करती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करेंगे। पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ से जो है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।